नमस्ते। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में आधुनिक हिंदी कविता के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य का काव्यांश पढ़ेंगे। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने उपेक्षिता नारी के संदर्भ में दो काव्य लिखे हैं। एक पहला है साकेत और दूसरा है यशोधरा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने ये दोनों काव्य लिखे। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक अत्यंत मार्मिक काव्य है, जिसमें उन्होंने उपेक्षिता यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं। वे अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं। भोर होने पर यशोधरा को जब इस बात का पता चलता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है। इन्हीं अंशों में यशोधरा का पश्चाताप तथा उच्चादर्श चित्रित हुआ है। देखिए, हम जानते हैं महात्मा बुद्ध का बहुत नाम है कि भाई बुद्ध ने ये किया वो किया, लेकिन उनके पीछे यशोधरा के त्याग को किसी ने नहीं दर्शाया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य यशोधरा में यशोधरा के त्याग और उसके उच्च आदर्शों को दर्शाया है। वे कहते हैं कि बुद्ध के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त की वह तो सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे यशोधरा के त्याग को कोई नहीं जानता। यशोधरा है, जब सुबह उनको इस बात का पता चलता है तो वह अपनी एक सखी से अपने मन की बात कहते हुए अपनी मन की सारी वेदना कह रही है। यही काव्यांश यहाँ लिया गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ की बाधा ही पाते। यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि सखी, मेरे पति सिद्धार्थ जो है सिद्धि के लिए घर त्याग करके गए, यह मेरे लिए अतीव गौरव की बात है कि मेरे पति सिद्धि हेतु गए हैं, लेकिन पर चोरी चोरी गए। चोरी चोरी यानी वे रात को मुझे सोया हुआ छोड़कर चोरों की तरह चुपके चुपके गए। यही बड़ा व्याघात, यही मेरे लिए बहुत वेदना की बात है। यह मेरे लिए अति वेदना का विषय है कि मेरे स्वामी सिद्धि के लिए गए, परंतु वह गर्व से हम सब के सामने विदा लेने की बजाय हमें सोता हुआ चोरों की जैसे रात्रि में गए। यह बहुत दुख की बात है। आगे वह अपनी सखी से कह रही है, सखी वे मुझसे कह के जाते। वो कह रही हैं कि वे सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, यह गर्व की बात है, तो वो मुझसे कह के जाते, यानी मुझे यह बताकर जाते कि मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वह मुझे कहकर जाते तो क्या वे पथ बाधा यानी अपने रास्ते की बाधा पाते। क्या उन्होंने ये सोचा
कि मैं उनके रास्ते की बाधा बनूंगी, मैं उनको जाने से रोकूंगी। क्या उनके मन में यह प्रश्न आया? इसलिए नहीं कह के गए। आगे वह कह रही है अपनी सखी से, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि वो मुझको कहकर जाते तो वो मुझे अपने पथ की बाधा ही समझ रहे थे क्या, इसलिए नहीं कह के गए। आगे कह रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना। यशोधरा कह रही है कि मेरे पति मुझे बहुत माना, यानी मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मेरे पति ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन क्या फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन कह रही है मान सम्मान तो दिया, लेकिन वे पूरा पहचाना, यानी वे मेरी हृदय की भावनाओं को पूरा नहीं पहचान सके, अर्थात वे मुझे सही तरीके से नहीं जान सके। जबकि मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में ले आते, जो वे मन में लाते। वो कह रही है सखी कि मैंने हमेशा उसी बात को मुख्य जाना, यानी उसी बात को प्रधानता दी जिस बात को वे मन में लाते, यानी वे अपने मन में कोई बात सोचते तो मैं उनकी बात समझ जाती और उस बात को ही मैं मुख्य मानती, प्रधानता देती और उसे मैं स्वीकार कर लेती। सखी वे मुझसे कह के जाते, इसलिए सखी वो मुझसे कह के तो जाते। मेरे मन में यदि निष्क्रमण, उनके प्रियतम के मन में यदि निष्क्रमण का भाव था, गृह त्याग कर जाने का भाव था, तो वे मुझे एक बार साफ साफ कह देते, मैं आदर्श पत्नी की तरह उन्हें सहर्ष विदा करती और गौरव पाती। लेकिन वे मुझसे कहकर तो जाते, वो मुझसे कहकर नहीं गए, इसलिए मुझे इस बात का दुख हो रहा है। यशोधरा ये कह रही है कि मैंने हमेशा मेरे पति के मन में जो विचार आया उसे सही मान के उनकी भावनाओं को समझा, लेकिन वे मेरे हृदय की भावनाओं को नहीं समझ पाए कि मैं उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करके उनको विदा देती हूँ। लेकिन वे चोरी चोरी जाए, मुझसे कहकर नहीं गए, इस बात का मुझे बहुत ही दुख है। इसमें इस पद में यशोधरा का आदर्श एवं पतिपरायण चरित्र उद्घाटित हुआ है कि वह अपने पति की बात को ही मुख्य बात समझती है। आगे वह कह रही है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, छत्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे यशोधरा अपनी सखी से अपने मन की बात कहती हुई भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप अपनी भावनाओं को चित्रित कर रही है और व्यथित होके कह रही है कि हम नारियां स्वयं स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण, कह रही है कि हम भारतीय नारियां अवसर आने पर पति को स्वयं सुसज्जित क्षण भर में, यानी क्षण भर में ही स्वयं सुसज्जित करके
प्राणों की बाजी, प्राणों के पण में प्राणों की बाजी लगाने के लिए हमें भेज देती रण में, रण यानी युद्ध भूमि में। छात्र धर्म के नाते हम छत्राणी होने का धर्म निभाते हुए अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए स्वयं ही अच्छी तरह से सजा करके क्षण भर में हंसते हुए सहर्ष विदा देती हैं, विजय तिलक लगाकर उनको विदा देती हैं, भेजती हैं कि युद्ध में विजित हों। यानी छत्राणी धर्म के नाते हम हमारे पति को कोई भी कार्य के लिए विदा के लिए तिलक लगाकर उनकी विजय की कामना करते हैं। इस बात को वह युद्ध से जोड़ के कह रही है कि छत्राणी धर्म के नाते हम हमारे पतियों को युद्ध भूमि में स्वयं ही सज्जित करके अपना छत्राणी धर्म निभाते हैं। तो वो भाव यह है कि वह अपनी सखी से कह रही है कि सखी, मैं आज भी मेरे पति को उसी तरह स्वयं ही सुसज्जित करके सिद्धि हेतु जाने देती, लेकिन वे सखी मुझसे कहकर तो जाते, इस तरह चोरों की तरह न जाकर वह मुझे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किसी पर विफल गर्व अब जागा, जिसे अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कह रही है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, स्वयं को अभागी मानते हुए कह रही है। अभागी क्यों कह रही कि मेरे भाग्य में यह भी नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, कि मैं किस पर विफल गर्व अब जागा, कि मैं मेरे पति को स्वयं जो है सिद्धि हेतु भेजकर गर्व करती, किस व्यवहार पर स्वयं उनकी सहधर्मिणी होने का गौरव मानूं। यानी मुझे वो गौरव नहीं प्राप्त हुआ। कौन सा गौरव? कि मैं सिद्धि हेतु स्वयं अपने पति को विदा देती सहर्ष, और मैं गर्व करती कि मेरे पति सिद्धि हेतु गए हैं, लेकिन ये गर्व भी मेरा विफल हुआ, यानी ये गर्व भी मेरा समाप्त हुआ, मुझे यह अवसर नहीं मिला, इसलिए मेरा भाग्य है वह अभागा है। यानी मेरे भाग्य में तो यह अवसर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जिसे अपनाया था, मैं कह रही है कि जिसे मैंने सहधर्मिणी होके अपनाया था, जिनकी अर्धांगिनी बनी थी, उन्होंने त्यागा, उन्होंने ही मेरा त्याग किया। मुझे गर्व से मुझसे विदा लेने की बजाय मुझे सोता हुआ छोड़कर मेरा त्याग किया। रहे स्मरण हो आते ही, अब तो मेरे हृदय में केवल उनसे संबंधित मधुर स्मृतियां ही हैं, लेकिन स्मरण आते ही, कौन सी बात? ये बात याद आते ही कि वे मुझे सोता हुआ छोड़ के गए, मेरे हृदय में दुख और वेदना उत्पन्न हो रही है। मैं अतीव वेदना को अनुभव कर रही हूँ। सखी वे मुझसे कह के जाते, हे सखी, वे मुझे कह कर जाते तो मेरे लिए ये गौरव की बात होती। इस पद में भारतीय छत्राणी के त्याग उत्सर्ग का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, और यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का चित्रण किया गया है। एक पतिव्रता नारी की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण भी यहाँ हुआ है। यशोधरा के माध्यम से वे भारतीय नारी की विशेषताओं को चित्रित कर रहे हैं।
इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।